नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अचानक रात 8 बजे के आसपास गोदी मीडिया के एक चैनल ने ऐसी खबर परोस दी जिसके लिए मुझे यह वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। हुआ यह कि केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है वो इस समय स्मृति ईरानी के पास है और उस मंत्रालय में 144 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है और इसकी सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। क्या यह बात जानबूझकर चैनल ने परोसी है या मंत्रालय की सह पर यह सब काम किया गया है? क्योंकि यह घोटाला कोई आज नहीं, 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, ये पूरे 5 वर्ष का एक ब्यौरा है जिसमें 144 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की बात कही गई है। उसमें कुछ जांचें भी परोसी गई हैं जिनमें साफ तौर पर यह आरोपित किया गया है कि जिन संस्थानों की हम जांच करने गए वहां टीम पर हमले करने की कोशिश की गई और धमकी दी गई कि यदि हमारी बात आपने कहीं उछाली या हमारे खिलाफ लिखा तो आपको मार दिया जाएगा, आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। खैर, ये तो आमतौर पर होता ही है, किसी भी जगह आप जांच के लिए जाएंगे तो नेचुरल है ये बातें सामने आती हैं क्योंकि वहाँ फर्जीफिकेशन होता है। लेकिन 5 साल से ये मंत्रालय क्यों सो रहा था? अचानक जैसे ही 2024 के चुनाव की डुगडुगी बजने को तैयार है, वैसे ही ये मदरसों का मामला प्रेस के सामने कैसे परोस दिया गया। हालांकि आज एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें ये सवाल कहीं नहीं पूछा गया। टमाटर की जरूर बात पूछी गई, इधर की उधर की बहुत सारी बातें पूछी गई जो एक लिखित सवाल होते हैं सरकार की तरफ से, वही पूछे जाते हैं और उनका ही वो जवाब दिया जाता है। घोटाले की बात नहीं पूछी गई, लेकिन कुछ ही देर बाद रात को 8 बजे ये खबर परोस दी गई और ये मीडिया में तैरने लगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस खबर में है क्या। पूरे देश में 1572 अल्पसंख्यक संस्थान यानी मदरसे हैं, जिनमें से 830 मदरसे बोगस पाए गए हैं, मतलब कुल मिलाकर के 53%। तो जब ये सरकार बनी थी 2019 में, तब क्या मंत्रालय ने इस तरह की कोई छानबीन नहीं करी? छानबीन करी, जबकि रजिस्टर्ड हैं सारे, उनमें कितने छात्र पढ़ते हैं, क्या उनकी हर साल समीक्षा नहीं की जाती? एजी ऑफिस किस बात के लिए बैठा हुआ है? क्या वो हर साल इस तरह की समीक्षाओं का ब्यौरा सरकार को नहीं भेजता? खैर, ये जांच जो है सीबीआई को शायद इसलिए दी गई है कि इस घोटाले को कोई और ना खोल दे। यदि किसी और ने ये घोटाला खोल दिया तो स्मृति ईरानी को और नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेने के देने तो क्या पड़ेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। लेकिन हाँ, ये है कि छींचा लेदर तो हो ही जाती है। इसलिए उन्होंने खुद एक कोई शिकायत मिली, शिकायत भी किसने की अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और उस शिकायत पर कहा गया कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाएगी। अब सीबीआई का एक सवाल भी मैं आपको साथ साथ जोड़ देता हूँ। सीबीआई कितनी विश्वसनीय है, कितनी अविश्वसनीय है, ये भी आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे मणिपुर की महिलाओं के साथ क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हो रहा है।
वहाँ की महिलाओं ने सामने आकर कह दिया हमें सीबीआई से जांच मंजूर नहीं है। तो सीबीआई का तो ये हाल है, लोगों को विश्वास ही नहीं है कि सीबीआई जांच करेगी कि नहीं करेगी या लीपापोती करेगी। जो भी है वो आज तक सीबीआई ने किया क्या है, कुछ नहीं किया है, केवल इशारे पर ही काम करती है। सीबीआई को एक इशारा हुआ है कि लालू यादव की जमानत खारिज कराई जाए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वो केवल इशारों पर काम करती है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सीबीआई को to खैर छोड़ दीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ इस समय सामने आई हैं जब चुनाव की तैयारी चल रही है। यह घोटाला छात्रवृत्ति का घोटाला है। इसमें 1572 जो संस्थान दिखाए गए हैं वो सब पंजीकृत हैं सभी जगह, लेकिन उनमें जो छात्रों की संख्या होती है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है, वो सब फर्जीफिकेशन की बात आई है सामने। अब इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, यूपी, बंगाल और भी कई राज्य हैं, केरला भी है इसमें। तो यहाँ पर ये घोटाले पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में 36%, राजस्थान में 128, असम में 68%, यूपी में 44%, बंगाल में 39% और मेघालय अल्पसंख्यक मंत्रालय में केरल का भी एक मामला है मल्लापुरम में, वहाँ तो बहुत ही गजब की कहानी सामने आई है। ऐसे ही अनंतनाग में एक ही नंबर है माँ बाप का और उसके 22 बच्चे हैं दिखाए गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही नंबर हो और 22 बच्चे हों और वो छात्रवृत्ति पा रहे हैं? ये एक अजीब सी बातें हैं। और सारे छात्र 9वीं कक्षा के छात्र दिखाए गए। बैंक कर क्या रहा था? क्या किसी फैमिली में एक ही साल में 22 बच्चे पैदा हो सकते हैं और वो सारे बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ सकते हैं, उनका सबका एक ही मोबाइल नंबर हो? बैंक क्या कर रहा था? इस तरह के बैंक घोटाले, वैसे तो भाई मोदी जी हर जगह कहते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन जो है उस पर आ गया, इंटरनेट से सारी चीज़ें होती हैं, किसानों के खाते में भी पैसे जाते हैं। अब वहाँ भी मालूम नहीं क्या होता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ भी शायद खाते से पैसे गए हैं कि नहीं गए ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन डिजिटल इंडिया के चलते जो कुछ भी दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो शक सुबह और प्रश्न खड़े करता है। अच्छा, दूसरी बात असम की मान लीजिए, भाई सरकार वहाँ पर आपकी है, ऊपर केंद्र में भी सरकार आपकी है। इनमें से एक ही बैंक है, उसमें 66,000 लाभार्थी एक ही बैंक में। ऐसा कोई बैंक हो सकता है? एक ही केंद्र है असम, पूरे असम में, कि जहाँ पर 66,000 लाभार्थी पंजीकृत हैं, उनके खाते हैं और उस बैंक में पैसा आ रहा है। मैं समझता हूँ ये तो बड़ी असंभव सी बात है। अब कहोगे आप कि भाई राज्य सरकार कुछ कर रही है, क्या कर रही है? ये सब कैसे हो सकता है? राज्य सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, तो फिर ये सब कैसे हो गया? दूसरी बात, बैंक क्या कर रही थी? बैंक वैसे तो किसी को आप आमतौर पर जाकर देखो तो बैंक पैसा निकालने में 50 बार सोचती है किसका पैसा है, किसका खाता है, दस्तखत नहीं मिल रहे हैं, तारीख नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रही। और यहाँ पर खाते खोल दिए, 66,000 लाभार्थियों के खाते खोल दिए बैंक ने। एक अजीब सी कहानी है। पूरे देश के 100 जिलों में इस तरह का घोटाला चल रहा है। पूरे 100 जिलों में 1572 संस्थान काम कर रहे हैं और मदरसे कहते हैं उनको। वहाँ छात्र इतने भारी तादाद में, तो ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं मिला हुआ है। अब ये सारी जांच एक ऐसी मंत्री के मंत्रालय से होकर गुजरी है जो मोदी जी की खास है। अब देखना होगा
इस मामले को किस तरह से तूल दिया जाता है, या कुल मिलाकर के ये राजनीति करने का वक्त है इस समय, क्योंकि ये वक्त इस समय 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतना है, तो हो सकता है चूँकि अल्पसंख्यकों का मामला है, हिंदू मुस्लिम का मामला बन जाएगा, सोचने का वक्त मिलेगा लोगों को। तो ये बहुत सारी बातें हैं। खैर जो भी है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कर लें और इस वीडियो को फैलाएं देश भर में, लोगों को पता चले कि स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में 144 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ा गया है। लोगों को पता चलना चाहिए, हमारा मकसद यही है, लोग समझें। और उन्होंने सीबीआई को जांच भी सौंप दी है, ये भी बात पता चलनी चाहिए। तो इसके राजनीतिक अर्थ भी पब्लिक निकाले कि क्या मकसद है, कैसे है, और ये 5 साल से ये अब तक कैसे दबा पड़ा। थैंक यू वेरी मच।